हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 9 का पेपर आप लोगों का है। सब्जेक्ट जो विषय है हिंदी है, यानी कि क्लास 9 का सब्जेक्ट आप लोगों का हिंदी है। त्रैमासिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न है आप लोगों का E और 2 है। क्या है? E2 है। जो पूर्णांक दिया गया 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ यानी कि संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया गोदान किसकी रचना है, यानी कि जो गोदान है किसकी रचना है हमें ये बताना है। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, जो कि का वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हिंदी का प्रथम नाटक है, यानी कि हिंदी का प्रथम नाटक क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू नासू है। क्या है? नासू है, जो कि हमारा का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया है कि खड़ी बोली गद्य के जनक है, यानी कि खड़ी बोली गद्य के जनक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी है, जो कि का वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा और सभी के स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाबू आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तो इस वीडियो को क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन पत्रिका नहीं है? तो भारत दूरदर्शन जो है ये पत्रिका नहीं है, यानी कि खा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या है, यानी कि दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या कितना हमें ये बताना है। तो 9 है। कितना है बाबू? 9 है, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंदुमती है, यानी कि इंदुमती क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रथम कहानी है बाबू। क्या है? प्रथम कहानी है, का वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आदिकाल की भाषा है, यानी कि आदिकाल की भाषा क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, देखो आदिकाल की जो भाषा हो जाएगा डिंगल हो जाएगा, यानी कि हमारा गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आठवां क्वेश्चन दिया गया है कि सूर सागर किसकी रचना है, यानी कि जो सूर सागर है किसकी रचना है। तो बाबू ये जो है ये सूरदास की है, का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको कैसे याद कर सकते हैं? सूर सागर सूर की सारावली श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चल। इस प्रकार से इस दोहे के माध्यम से सूरदास के कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिवराज भूषण किसकी प्रसिद्ध कीर्ति है, यानी कि जो शिवराज भूषण है वो किसकी प्रसिद्ध कीर्ति हमें ये बताना है। तो ये बाबू भूषण की है। किसकी है? भूषण की है, खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा कबीर के दोहे को नाम से जाना जाता है, यानी कि किसके नाम से जाना जाता है बाबू? साखी के नाम से जाना जाता था। किससे? साखी के नाम से जाना जाता था। ये हमारा गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा है, यानी कि क्या भाषा है? तो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संत धारा के कवि नहीं, यानी कि संत धारा के कवि नहीं हमें यह बताना। तो कुतुबन नहीं है, यानी कि गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया पृथ्वी राज रसों के रचनाकार है, यानी कि पृथ्वी राज रसों के रचनाकार कौन हमें ये बताना। तो इसका वीर गाथा काल है। क्या है? रचना काल है, सॉरी रचना काल क्या है? तो वीर गाथा जो काल है ये पृथ्वी राज रसों का काल था, ठीक है। जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ये हमारा का वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन दिया गया। क्वालिटी थोड़ा लो देखने को मिलेगा क्योंकि पेपर हमारे पास ही ऐसे ही एक स्टूडेंट सेंड किए थे। आप लोग को संपूर्ण हल के साथ पूरी कोशिश के साथ एक एक क्वेश्चन को समझा रहे हैं। आप लोग इसको नोट करके जरूर तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं करते तो क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वीर रस का स्थायी भाव, यानी कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, यानी कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती है, जो कि का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया सबल शब्द का विलोम है, यानी कि सबल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है हमें ये बताना है। तो सबल का जो होता है दुर्बल होता है। क्या होता है? दुर्बल होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कमल का पर्यायवाची, यानी कि कमल का पर्यायवाची क्या होता है हमें ये बताना है। तो कमल का पर्यायवाची जो होता है राजीव होता है, पंकज होता है, इत्यादि होता है, ठीक है, जलज होता है। फिर हमारा ये क्या है? का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया नयन का संधि है, यानी कि नयन में संधि विच्छेद, नयन में है संधि विच्छेद, संधि है कौन सा है? तो अयाद है। क्या है? अयाद है। खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया वर्णी रूप है, यानी कि वर्णी किसका रूप है हमें ये बताना है। तो इसका जो
सही आंसर हो जाएगा ना। क्या 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका चतुर्थी एक वचन हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, जो कि खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा भविष्यत रूप किस लकार का है, हमें ये बताना है। तो ये लट लकार, ये किस लकार का है? लीट लकार का बाबू। कौन सा? ये घा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लीट लकार। इस प्रकार से 20 नंबर आप लोगों का एमसीक्यू वाला कंप्लीट हो गया। आगे भी कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को बता रहे हैं, आप लोगों को बताना हमारा काम है बाबू, तैयार करना आप लोगों का है। इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, यानी कि तैयार कर लीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। ठीक है, खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया 50 अंक का क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, देना है उत्तर देना है। मर्द की जमान बात का उद्गम स्थान की और गाड़ी के पहिया चलता रहते नहीं है कि ये जो लिया गया बात नामक पाठ से लिया गया। कहाँ से लिया गया? बात नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। तो इस गद्यांश के जितने भी क्वेश्चन है इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। पाठ का नाम क्या है? बात है, लेखक का नाम पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना, इसको भी स्वयं से तैयार कर लेना है। और भी जो आगे का क्वेश्चन पूछा गया, बात के ढंग को कुछ राग ढंग परिवर्तित कर लेना, किस प्रकार का नीति विरोध नहीं है, हमें ये बताना है। तो 2 नंबर का हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अथवा करके दिया गया, वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरा चांदनी थी। तो इसको भी आप लोग को तैयार कर लेना है। और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये भी 6 नंबर का रहेगा। यह तन कांसा कुंभ है और लियो फिर था साथ ही, और डबका डबका लगा फूट गयो कहू ना आयो हाथ। ये वाला भी आप लोग दोहे को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, रहीमन ओछो नरन ते तजो वेर आरु, ये अथवा वाला है। तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन को बता देना, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, यानी कि तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश एवं पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये वाला आप लोग का दिया गया है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, दीपदान एकांकी का संक्षेप में कथा संक्षेप में लिखना, या लक्ष्मी का स्वागत एकांकी, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर इसमें लेखकों का जीवन परिचय देना, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, श्री राम शर्मा हैं, धर्मवीर भारती हैं। 4 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनकी उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। कबीरदास जी हैं, मीराबाई हैं, रहीमदास जी हैं। ठीक है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, अपने पाठ पुस्तक से कथस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यानी कि दो क्वेश्चन बताना है, राइट आंसर लिखना है। तो ये वाला भी आप लोग स्वयं से इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देगा, निम्न मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। आसमान टूट पड़ना यानी कि बहुत दुख आना, आंख का काटा होना यानी कि बुरी नज़र से देखना। फिर आगे भी है, पानी पानी होना यानी कि सभी वहीं पर आप लोग का ज्ञान खत्म हो जाना। ये वाला भी है। 2 नंबर इसमें आप लोग वाक्य प्रयोग अपने अनुसार इसको कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया, प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें आश्वस्त होने के कारण एक दिन का अवकाश मांगा गया हो। अथवा करके दिया गया कि जिला पूर्ति अधिकारी को नवीन राशन कार्ड बनवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। 5 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यही था क्लास 9th का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से आप लोग को बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो इस वीडियो को क्लास 9th यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।